चलो मैं बोल रहा हूँ हजू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना टाइम टेबल बना के पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। सो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो हमारी जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपके साथ आ सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी कमेंट में ज़रूर कुछ कमियां हों उनको दूर करने के लिए ज़रूर भेजें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो प्रश्नावली हमारी हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण में हमारी प्रश्नावली है 3.1 और 3.1 में क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसी आधार पर जो हमने जो मेन पॉइंट लिखे हैं इसी आधार पर करेंगे। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो उनमें कंपेयर करके उनके जो गुणांक होंगे एक्स और वाई के यहाँ से कंपेयर करके ऐसे लगाएंगे। जैसे A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 के बराबर नहीं हुए। ठीक है, एक्स वाई के गुणांक एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होते हैं? एक दूसरे काटेंगे। कहाँ होंगी? एक दूसरे को काटेंगे हमेशा। ऐसे एक दूसरे को काटेंगे तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हुई और ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर ये काट रही हैं तो बीच में। ठीक है, आगे हमारी समांतर समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखा क्या होती है कि हमने कोई एक रेखा ले ली, इसी रेखा के ऊपर बहुत सारे पॉइंट यहाँ 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 यहाँ, तो ये समपाती रेखा हो गई। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखा क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, यानी जो बीच की दूरी होगी इनकी हर जगह क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान। ये दोनों बीच की दूरी यहाँ पर भी ए होगी, यहाँ पर भी ए होगी और यहाँ पर भी ए होगी, तो ये एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, इसी आधार पर करेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि तुलना करके बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तुलना करके बताइए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं और एक दूसरे के समपाती हैं। तो यही मेन पॉइंट है 3 और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल टू 0, 7x 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन, करते हैं इसको सॉल्व। यानी क्या करेंगे? ये हमारे A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। इससे हम करेंगे इसकी तुलना, कंपेयर करेंगे तो निकालेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू कितना है? 5, B1 इक्वल टू कितना है? माइनस के 4, C1 इक्वल टू कितना है? प्लस के 8। ठीक है, यहाँ से ये गया आ गया। अब समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारा कि 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू माइनस के 9।
ठीक है, लगाएंगे इसमें कंडीशन, A1/A2 निकालेंगे पहले। A1/A2 जन्नो आ रहा है नीचे जी, आएगा पूरा। A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, A2 की वैल्यू क्या है 7, एक ये है। B1/B2 इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास -4 और B2 कितना है 6 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/-9। तो कंडीशन क्या निकालेंगे पहले हम A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5/7 इजिकल टू -4/6। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। ठीक है, कंडीशन क्या आ गई हमारी, अगर ये इक्वल नहीं है दोनों पहले गुणांक तो क्या होंगी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि हमें कंपेयर करनी है और रेखाएं बतानी है क्या कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती होंगी और कौन सी दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, कौन सी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है जो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि A1/A2 इजिकल टू नॉट B1/B2 के इस कंडीशन के बराबर है। तुम्हारी जो रेखाएं होंगी तो प्रतिच्छेदी होंगी, कैसी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, 2 का सेकंड 9x प्लस 3y प्लस के 12 इजिकल टू 0। यहाँ से निकालेंगे A1 9 B1 3 C1 12। ठीक है, 18x प्लस के 16y 6y प्लस के 24 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे A2 इजिकल टू 18, B2 इजिकल टू 6 और C2 इजिकल टू 24। तो कंडीशन क्या है हमारी उसी को लगाएंगे और करते हैं सॉल्व। क्या निकलेगा यहाँ से A1/A2, A1 क्या है हमारे पास 9 और A2 क्या है 18। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो कॉमा B1/B2, B1 कितना है हमारा 3 और B2 कितना है 6 और C1/C2 बराबर C1 कितना है हमारा 12 और C2 कितना है हमारा 24। तो कंडीशन लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 यानी 9/18 बराबर 3/6 12/24। तो 9 थे 2 बार 1/2 ये कैंसिल आउट। तो कंडीशन क्या है हमारे पास सेकंड कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो कंडीशन हमारी ये आई। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी। रेखा कैसी होंगी समपाती होंगी।
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसी आधार पर जितने क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से होंगे। हमें कंपेयर करनी है, कंपेयर करके ये तुलना करनी है और हमें जो कंडीशंस दी हैं उनको लगाना है। पहली कंडीशन है हमारी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रच्छेद होंगी। और सेकंड कंडीशन है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और थर्ड कंडीशन है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, नॉट इजिकल टू c1/c2, तो रेखाएं कहाँ होंगी, एक दूसरे के समान। इजिकल टू 6, b1 इजिकल टू -3, c1 इजिकल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है भाई 2x - के y + के 9 इजिकल टू 0। यहाँ से a2 बराबर 2 और b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। ठीक है, तो लगाते हैं अपनी कंडीशन। a1/a2, a1 की वैल्यू 6, a2 की 2, b1/b2, b1 की कितनी है वैल्यू, -3 और -1, c1/c2, c1 कितनी है हमारे पास 10 और c2 9। कंडीशन लगाएंगे और करते हैं इसको सॉल्व। 6/2 -3 अपॉन -1 इजिकल टू 10/9। माइनस थे माइनस कैंसिल होगी। ठीक है, बट जो पहली कंडीशन है 3 बराबर 3 और a1/, ये बराबर नहीं है, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, पहली दो टर्म्स हमारे क्या है, इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इसी आधार पर जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी के आधार पर जो प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। आइए चलते हैं और अपनी रेस और तेज करते हैं। ठीक है, यदि ये प्रच्छेदी होंगी तो संगतु होंगी और अद्वितीय हल होगा इसका। संगत होंगी संगत होंगी, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। और इसमें क्या होंगी, संगत होंगी संगत होंगी और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, ये असंगत होंगी असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर जो पॉइंट दिए हैं उनको करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, 3x + 2y = 5।
3x + 2y = 5। यहाँ से निकालेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। 3x + 2y a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। इक्वेशन फर्स्ट। और क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 7, 2x - 3y - 7 = 0। a2 निकलेगा यहाँ से 2, b2 निकलेगा -3 और c2 निकलेगा -7। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व कंपेयर करने के अनुसार। a1/a2 क्या निकलेगा, ये और चल रही है क्या ना, चल रही है। अब निकालेंगे हम a1/a2। a1 क्या है हमारे पास 3 और a2 क्या है 2, b1 b1 क्या है हमारी 2 और b2 क्या है -3। ठीक है, जो पहली कंडीशन है हमारी, एक और निकालो c1/c2। c1 क्या है -5 और -7। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 रखेंगे इसकी वैल्यू 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के। ठीक है, तो क्या है, जो पहली कंडीशन है हमारी, प्रच्छेदी रेखा होंगी संगत होंगी और अद्वितीय हल होगा। क्या होंगी, संगत होंगी। रेखा कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आइए करते हैं अगला और संगत। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2x - 3y और -8 = 0। तो a1 = क्या आएगा यहाँ से 2, b1 = क्या आएगा -3 और c1 = क्या आएगा -8। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा। इक्वेशन सेकंड है हमारा 4x - 6y = 9। तो यहाँ से 4x - 6y - 9 = 0। करेंगे इसको सॉल्व। a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। तो हमारी कंडीशन क्या है, a1/a2। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है 4, b1/b2 b1 क्या है -3 और b2 क्या है -6 और c1/c2 c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9। तो यहाँ से हमें कंडीशन पता चल रही है 1/2 और 1/2 और नॉट इक्वल टू 8/9। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 है, मगर c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारी कंडीशन, रेखाएं समांतर होंगी और असंगत होंगी, कोई हल नहीं होगा। असंगत होंगी, असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा, वह कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझते हैं, बस कुछ नहीं करना है हमें, ये कंपेयर करके, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, जो एक्स वाई के गुणांक थे उनको हल करना है। उनको हल करने के पश्चात ऐसे कैसे रखना है और देखने है, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर है तो समपाती है, पहली दो कंडीशन बराबर है, थर्ड कंडीशन बराबर नहीं है तो असंगत होगा, और दोनों पहली बराबर नहीं है कंडीशन तो क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। तो आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन बट्टे दो एक्स प्लस 5/2 वाई बराबर 7, 3/2 एक्स प्लस के 5y/2 माइनस के 7। यहाँ से a1 क्या आएगा 3/2, b1 क्या आएगा 5/2, c1 a1 क्या आएगा यहाँ से 3/2, b1 क्या आएगा 5/2 और c1 क्या आएगा माइनस के 7। ठीक है, 9x माइनस के 10y इजिकल टू 14, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 समीकरण सेकंड। ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ से निकालेंगे a2 इजिकल टू 9, b2 इजिकल टू माइनस के 10, c2 इजिकल टू माइनस के 14। तो आइए करते हैं सॉल्व, कंडीशन को लगाते हैं। a1/a2 a1/a2, a1 क्या है हमारे पास 3/2 और a2 बड़ा 1/9 और b1 है हमारा 5/2 और b2 क्या है माइनस के 10, आगे आ गया माइनस c1 क्या है हमारा माइनस के 7 और c2 क्या है माइनस के 14। करते हैं इसको सॉल्व, 3 से 3 बार 1/6, ठीक है, 5 से 2 बार 1/5, 4 और 1/2। तो ये कंडीशन है, तो हमारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी a1/a2 इजिकल टू नॉट b1/b2। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी संगत होंगी, अद्वितीय हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी संगत होंगी और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। तो ये थी हमारी कंडीशंस क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 5x माइनस के 3y इक्वल टू 11। तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट। यहाँ से a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू माइनस के 11। ठीक है, माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल टू माइनस के 22, माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 इक्वल टू आएगा माइनस के 10
V2 इजिकल टू आएगा 6, C2 इजिकल टू आएगा 22। ठीक है, तो लगाते हैं हम अपनी कंडीशन। ये समीकरण सेकंड। तो कंडीशन क्या है हमारी, A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है 5, A2 की क्या है -10, B1/B2, B1 क्या है हमारे पास -3 और B2 क्या है 6, C1/C2, C1 -11 और -22। +22 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम, कितना आएगा 1/2, 1/2, 1/2। तो 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2। अब सब इक्वल है तो क्या होंगी, समपाती होंगी और अनेक हल होंगे। ठीक है, समपाती होंगी और रूप से अनेक हल होंगे, संगत होंगी और अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से